अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो हमें नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से इंजीनियर ख़तीबुर रहमान साहब जो कि पाक आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भेजी है। और उनका जो सोलर सिस्टम है वो 600 वाट का एसी और डीसी सपोर्टेड सोलर सिस्टम है। तो अब उन्होंने 600 वाट के जो सोलर पैनल्स अपने घर में लगाए हुए हैं, उसकी मदद से वो होम एज के इन्वर्टर के ज़रिए 220 वोल्ट की जो अप्लाइंसेस हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ उन्होंने जो डीसी रूम कूलर्स हैं 2 अदद, वो भी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और 3 जो है वो जीएफसी के एसी डीसी फ़ैन और कमोबेश 8 से 10 जो एलईडी लाइट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जो ख़तीबुर रहमान साहब की वीडियो है उन्हीं की आवाज़ में इन तमाम चीज़ों की जो तफसीलात हैं, इनकी जो कीमत है और इनका जो बैकअप टाइम है, ख़ास तौर पे बैकअप टाइम की मैं बात करूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया है कि उनकी जो होम एज के इन्वर्टर पर जो बैटरी वो इस्तेमाल कर रहे थे सोलर सिस्टम लगाने से पहले, तो वो बैटरी बिल्कुल उनकी तकरीबन 40 से 45 मिनट का बैकअप देती थी और वो उसे कबाड़ में देने का सोच रहे थे। और जब उन्होंने सोलर सिस्टम लगा लिया और साथ में एसी डीसी फ़ैन इस्तेमाल करने लगे, यानी डीसी अप्लाइंसेस उन्होंने जब इस्तेमाल करना शुरू की, तो अब वही बैटरी जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकअप दे रही है। तो अब कितने घंटे वो बैकअप दे रही है, ये सारी तफसीलात आइए ख़तीबुर रहमान साहब की ज़बानी सुनते हैं और उनका पूरा जो सोलर सिस्टम है और उसके ज़रिए वो जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब तफसीलात को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ख़तीबुर रहमान है। मेरा ताल्लुक़ पाक आर्मी से है, नौशहरा कैंट से। और मैंने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जो आपके सामने 4 प्लेटें मैंने लगाई हुई हैं। इसमें 2 मोनो प्लेट्स हैं और 2 पुली हैं। ये इस वजह से कि यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सख्त तपिश में जो है ये मोनो उतना जो है सही रिज़ल्ट नहीं देती जितना ये पोल रिज़ल्ट देती हैं। तो इस वजह से मैंने इन चारों का आपस में कम्बिनेशन बनाया हुआ है। और जो 2 प्लेटें हैं ये मैंने स्पेशली उनके लिए रखी हुई हैं, ये एयर कूलर के लिए, क्योंकि एयर कूलर जो है आप लोगों को पता भी है कि ये लोड ज़्यादा लेती हैं। तो उस वजह से मैंने ये जो 2 प्लेटें हैं ये मैंने स्पेशली एयर कूलर के लिए स्पेयर की हुई हैं। और ये जो बाकी 2 प्लेटें हैं ये मैंने जो है ना बैटरी के लिए जो है ना मखसूस की हुई, ताकि ये बैटरी को भी चार्ज कर सके और साथ में घर का जो बाकी लोड है वो भी उठा सके। और इन 2 प्लेटों को मैंने, ये जो आप तार देख रहे हैं ये 6 mm की तार है, इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है ताकि बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्पेयर नीचे जा सकें और उसको सही तरीके से चार्ज कर सके और बाकी पूरे घर का भी लोड उठा सके। और ये जो तार है इसकी कीमत जो है वो 130 रुपये गज़ है। ये 6 mm की तार है। और ये जो मोनो प्लेट है ये वाली, ये मैंने ली है 6200 रुपये की। और ये जो पुली है प्लेट है ये मैंने ली है 6100 रुपये की। और इसकी कंपनी जो है वो आप देख सकते हैं, ये सेल्स जर्मन लिखा हुआ है। और ये जो दूसरी प्लेट है पैनल जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है ए नेकन सोलर। इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इनके मैं जो है ना आप लोगों को एम्पेयर भी दिखा देता हूँ। और पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है इनकी डीसी कूलर के साथ जो मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है, उसके लिए मैंने ये वाली तार यूज़ की है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 110-76 110-76, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यानी 4 mm की तार है ये। और ये जब मैंने 2 कूलर इनके साथ एक तार के साथ मैंने जोड़ने की कोशिश की है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। फिर उन दोनों के लिए मैंने 2 तारें अलग अलग मैं वहाँ से लेकर आया हूँ ताकि इनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर मिल सके और दोनों कूलर जो है ना अच्छी तरीके से चल सके। अभी मैं इनको आप लोगों को दिखाता हूँ, इनके एम्पेयर दिखा देता हूँ। शार्ट में इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। ये आप शार्ट सर्किट में इसकी एम्पेयर देख सकते हैं,
ये 7.60 तक जो है ना ये एम्पेयर दे रहे हैं ये शार्ट में। और ये जो दूसरी मोनो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 6.78 ये भी जो है ना इतनी एम्पेयर दे रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट में। ये एक दूसरी प्लेट जो है फुली, इसकी भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये भी 6.70 71 72, यानी आप इसको कर लें 70 कर लें, इतने एम्पेयर दे रहे हैं शॉर्ट में। अभी रह जाता है हमारे पास दूसरा एक मोनो रह जाता है। मैं अभी आपको जो है ना ये मोनो प्लेट है इसको भी शॉर्ट सर्किट में चेक कर लेते हैं कि ये कितने एम्पेयर दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये 6.93, ये जो है ये मोनो प्लेट की एम्पेयर। अभी चूंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है जिसकी वजह से मेरे कैमरे भी बार बार बंद हो रहा है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके साथ जो मैंने केबल लगाई हुई है ये 4 mm की है। ये जो पीली तार आप देख रहे हैं हमने आपको बताया भी है 110-76 की तार है, और ये मुझे मिली है 25 रुपये गज़ सिंगल तार, और डबल जो है मुझे ये 50 रुपये गज़ में जो है ना ये मुझे मिली है। और ये जो कूलर तक इनका फासला है वो है 13 गज़, यानी तकरीबन कोई 39 फुट का फासला है। और वो जो मैंने दूसरी केबल लगाई हुई है 6 mm की, उनका भी तकरीबन इतना ही फासला बनता है, वो भी 13 गज़ है जो बैटरी को चार्ज करता है। तो चलो दोस्तों आपको भी नीचे दिखाता हूँ कि नीचे मैंने इनके साथ क्या कुछ लगाया हुआ है। अभी आपको मैं नीचे लेकर आया हूँ। ये जो सिस्टम मैंने किया हुआ आप देख सकते हैं, ये चार्ज कंट्रोलर है। इस वक्त ये दे रहे हैं 13.2 एम्पेयर। इसके साथ मैंने एक बैटरी को जोड़ा हुआ है, ये 200 एम्पेयर की बैटरी है एक साइड की, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। इससे मैं जो है सिंपली अपने घर का लोड चलाता हूँ। ये जो 2 केबलें हैं इनसे, इससे मैं जो है ये डीसी के मैंने 3 पंखे लगाए हुए हैं और कोई 10 के करीब एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं जो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। और जब मैंने ये वाला ब्रैकेट फ़ैन चलाना होता है, ये चूँकि बिजली का है तो इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वापडा की केबल है, ये मैंने डिस्कनेक्ट की हुई है। अभी चूँकि जो है सोलर सिस्टम से हम सब कुछ कर रहे हैं तो इसको भी चलाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, तो समझ लें कि दिन को 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम जो है ना पूरा की पूरा जो फ़ायदा है वो हम सोलर सिस्टम से लेते हैं। और इसके अलावा जो है ये तार जो ऊपर गई हुई है ये डीसी की वायर है, अलग से मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। बाकी मैंने सारी जो वायरिंग है वो कंसील की हुई है। ये सामने लाइट आप देख रहे हैं ये एसी की है, और ये एलईडी लाइट्स हैं 2, ये आपको भी चला के दिखाता हूँ। ये 2 लाइट्स हैं, और ये कमरा है, इसमें भी ये डीसी पंखा लगा हुआ है जीएफसी का, ये भी इसी सोलर सिस्टम से चलता है। ये जो ऊपर 2 प्लेटें लगी हैं स्पेशल मैंने इसके लिए रखी हुई हैं, 10 एलईडी लाइट्स और 3 जीएफसी की जो है वो डीसी के पंखे 12 वोल्ट के। वो सारा जो है ना वो जब रात को बिजली नहीं होती तो ये जो बैटरी है ये यूपीएस पे जो है ना इनका बैकअप तकरीबन कुछ 40 से 45 मिनट तक रह गया है। बाकी ये अपने तौर पे तो मैंने समझा हुआ था कि इसको मैं कबाड़ में बेचूंगा, लेकिन जब मैंने सोलर सिस्टम लगाया है इसके साथ मैंने जोड़ा है तो इसका बैकअप जो है ना डीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तकरीबन कोई 7-8 घंटे तक इनका बैकअप चला गया है सिर्फ डीसी की वजह से। और ये जो मैंने इसकी वायरिंग की है ये आप देख सकते हैं, एक ही बोर्ड के अंदर ये डीसी की गना ये लाइट की ऐसे कंट्रोल होती है। ये डार्क पट्टी में लेकर गया हूँ ताकि जो है ना कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई आ सके और ज़्यादा जो है ना तार वगैरह तारों का जो है ना ज़्यादा जाल ना बेचे। ये आप देखें ये एलईडी लाइट्स है। ये इस वक्त टोटली मेरा घर जो है वो सोलर सिस्टम पे चल रहा है। और उसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं ये किचन है, किचन में एक लाइट जो है ये लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई मसला है इसके लिए मैं दूसरी लेकर आया हूँ। ये एक दूसरा लेकर एलईडी लाइट्स लेकर आया हूँ, अभी ये मैं लगाऊंगा तो फिर चेक करूँगा कि इसमें कोई आना साइड में मसला आ गया या दूसरा लाइट में कोई मसला है।
ये एक और बेडरूम है, इसमें भी आप देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है, साथ में ये 2 LED लाइट्स हैं। ये और वो सामने बाथरूम है, इसमें भी ये बिजली की है। ये आप देख सकते हैं एक एनर्जी सेवर लगा और दूसरी DC लाइट। ये दोनों फंक्शन होते हैं जब बादल शादल हो, हमारे पास बैकअप कोई ना हो तो फिर हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सिस्टम है मेरे पास। अच्छा, ये गेस्ट रूम है, इसमें भी आप देख रहे हैं वही GFC का पंखा लगा हुआ है। ये भी DC का है, वो भी इसी से चलता होता है। और साथ में ये 2 LED लाइट्स हैं, एक ये और एक ये भी सोलर सिस्टम से चलने वाली लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली। और साथ में इसके साथ एक अटैच बाथ है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये लाइट लगी हुई है। वही इस लाइट की कीमत जो है वो 130 रुपये है। और ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये वाली DC लाइट्स, इसकी कीमत जो है वो 280 रुपये है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मैंने कूलर लगाई हुई है। कूलर के लिए मैंने 2 अलग प्लेटें रखी हुई हैं और अलग अलग कनेक्शन में नीचे लेकर आया हूँ। ये एक जो है एक बेडरूम में लगा हुआ है, ये आपके सामने है। ये अब आपको चला कर दिखाता हूँ। ये सोलर सिस्टम पर बेहतरीन चलता है, सारा दिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये साथ में दूसरा जो है ना कूलर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली 2 कूलर हैं। ये इसकी जो तारें हैं ये देखें, ये टोटल 4 तारें हैं जो ऊपर से आ रही हैं। इनका मैंने अलग अलग कनेक्शन किया हुआ है। ये मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें अलग अलग फंक्शन मैंने किया हुआ है ताकि दिन को तो मैं इधर से चला लेता हूँ, लेकिन रात को फिर मुझे कंप्यूटर की सप्लाई से इसको चलाना पड़ता है। ये 82 एम्पेयर की है सप्लाई और 1000 वाट की है, तो इससे जो है ना आसानी से जो है ना दोनों कूलर बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। तो दिन को तो मैं इधर से जो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। ये जो सोलर से जो तारें आ रही हैं, ये मैंने अपने तौर पे ये जो बोर्ड बनाया हुआ है। मेरा तो खैर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ ताकि हो सकता है आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कुछ गलतियाँ की हों तो आप लोग मेरी जो है ना वो तस्हीह करा सकें। तो ये अलग अलग मैंने सिस्टम किया हुआ है। ऊपर से जो प्लेटें आ रही हैं उनके अलग अलग कनेक्शन है, इसी वजह से मैंने ऑन ऑफ किया हुआ है ताकि आपस में ये मिले ना और ये सही तरीके से चल सकें, इनको पूरे एम्पेयर आ सकें। और रात को फिर मैं ये दोनों इधर से ऑफ़ कर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। और ये साथ में ये देखें, ये कंप्यूटर की सप्लाई चलनी शुरू हो गई है। इनके साथ ये फिर दोनों चलना शुरू हो जाते हैं। एक ये है, आवाज़ देख रहे हैं आप, दूसरी ये है। अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये अभी बिजली पे चल रहा है। अभी मैं बंद करता हूँ तो फिर ये दोनों जब होंगे ये सोलर पे, ये देखें अब ये सोलर पे है। इसीलिए मैंने सारा ये बोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इधर से ऑन ऑफ होती है ये इस वजह से मैंने किया हुआ है ताकि जो सप्लाई की बिजली है ये वापस ऊपर ना आ जाए, ये पैनल की तरफ कोई मसला ना हो इसका। बाकी ये सारी जो वायरिंग हुई है ये सारी वही 4 mm की तार है 110-76 की। और ये जो एक ये वाला कूलर आप देख रहे हैं ये मैंने लिया था 4000 रुपये का। और ये दूसरा कूलर मुझे फिर बहुत अच्छा मिल गया था, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, इसकी हवा भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मुझे मार्केट से मिला है 3600 रुपये का। ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर जो पर लगे हुए हैं वो स्टील के हैं, वो दूसरे में जो लगे हुए हैं वो प्लास्टिक के हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये एम्पेयर बहुत ज़्यादा लेता है, वो उसकी जो है ना एम्पेयर बहुत कम है। तो ये मैंने अपने तौर पे एक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो रज़ा भाई हैं इजी ट्यूटोरियल वाले भाई जो हैं, इनकी वीडियोस देख के मैंने अपने तौर पे डिज़ाइन किया हुआ है और कोशिश की है। इसमें खामी भी बहुत हो सकती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ बहुत पसंद आया होगा। और अगर हो सके तो अगर आप मेरी जो है ना इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से खतीबुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरा सा अपने घर में सोलर सिस्टम का सेटअप बनाया हुआ है और उसकी मदद से वो अपना जो है तमाम घर का जो लोड है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ये तमाम जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं इन्हें शेयर करने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि जिन लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि सोलर सिस्टम काम नहीं करता है, तो वो सिर्फ मेरी वीडियोज़ ना देखें। मैं सिर्फ अपनी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो आप दोस्त मुझसे अपनी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं वो मैं इस मकसद के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का प्रूफ मिल जाए कि सोलर सिस्टम कितना बेहतरीन है और ये किस तरह आपको लोड शेडिंग में और हर तरह के मौसम में सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर सोलर सिस्टम लगाइए और अपने घर के जो इजाफ़ी बिजली के बिल हैं उनसे जान छुड़ाइए। और उसके अलावा जो है अगर आपके ज़हन में जो भी मशवरे आते हैं या जो भी आपके ज़हन में सवालात आते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए उन्हें, और व्हाट्सअप नंबर पे वीडियोज़ ही शेयर किया कीजिए और वीडियोज़ में ही अपने प्रॉब्लम्स का हल भी पूछा कीजिए। अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में मुझे टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सअप नंबर पे लोग कर रहे होते हैं जिन्हें मैं जो है जवाब नहीं दे पाता हूँ और वो शायद नाराज़ भी होते होंगे। तो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में इस बात को रिपीट करता हूँ कि जो व्हाट्सअप नंबर है वो टेक्स्ट मैसेजेस के लिए शेयर नहीं किया गया है। तो आपको जो भी पूछना हो टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में वो आप यूट्यूब के कमेंट्स सेक्शन में ही पूछा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।